प्रणाम गुरुदेव। हमारे पुत्र के 2020 में 21 वर्ष की आयु में असामयिक निधन के पश्चात से हमारा ध्यान सर्वदा उसी में रहता है। हम ऐसा क्या करें कि उसकी मुक्ति हो जाए और हमें भी मोह का नाश। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए हैं, श्रीमद् भागवत में कथा आई है। श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी बहुत उनको प्यार करते थे, बिना बुलाए गए तो बहुत चिंतित बैठे थे। उनका राजन, हम तो तुम्हें भगवदानंद का उपदेश देने आए हैं, तुम चिंतित क्यों हो? बोले मत देना उपदेश महाराज, मुझे भगवदानंद का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। उसे बोले तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा नहीं है, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं, बहुत सी रानियां, एक भी संतान नहीं। और वो इसीलिए ब्याह करते गए थे कि राजा थे, उनका अधिकार था। श्रीमद् भागवत में कथा है। तो वो जब देखा बहुत हट कर रहे तो उन्होंने कहा पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्रदान करने वाला होगा। अब उनको ये शब्द याद नहीं, दिखाई नहीं दिया, उन ज्ञान तो अपहृत है मोह के कारण। तो पुत्र होगा इतना बस वो सुन के आनंदित है। पुत्र हुआ बड़ी रानी से। अब राजा का हर ध्यान, हर वृत्ति वही पुत्र में, क्योंकि मोहाविष्ट। तो जहां राज दरबार से खाली होते सीधे उसी महल को जाते और रानियों की तरफ देखना भी नहीं। उन्होंने आपस में विचार किया कि बहन ये तो बहुत है, हमारे दुर्भाग्य हो गए। एक तो संतान ही नहीं हुई, और दूसरी बात जब से उसके संतान बड़ी के हुई तो बोलना हंसना खेलना तो बाजा ने देखते भी नहीं। बोले पुत्र ही है हम सबका दुश्मन। तो धायमा जो थी ना, उसको अनुकूल किया और बहुत ही हलाहल जहर चटा दो जाके दूध के साथ। सो गया वो, पूरा शरीर नीला। अब जो दूसरी धायमा थी, वहां तो राज दरबार में बहुत सी सेविकाएं, वो चिल्लाई तो रानी दौड़कर आई जो सबसे बड़ी थी। देखा श्याम शरीर का रंग, जहर का असर होता। वैद्यों से चेक कराया, प्राण रहित। तो अब तो राजा के होश उड़ गए, पछाड़ खाते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए आए और लड़के के चरण पकड़ के छाती से लगाते हुए बिलाप। देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी आ गए जब वो बहुत विकल थे और कहा राजन, हम आपसे कहा था कि आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं। तो बोले महाराज उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। बोले हम बुला देते हैं, अभी बुलाते हैं। सामर्थ्यशाली धनराज को आदेश किया कि थोड़ी देर के लिए इस जीवात्मा को अपने कैद से छोड़िए, यमपास से मुक्त कीजिए। तुरंत का ही समय था, किसी योनि में तो गए नहीं थे, तो तुरंत हाजिर। उनसे कहा कि नारद जी को तो सब त्रिकालज्ञ है, अंगिरा जी भी त्रिकालज्ञ। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम विधान देख लेंगे। नारद जी ने कहा अरे बोले महाराज आप क्यों विनोद करते हैं, हमारा बाप है, कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार बेटा बना, कितनी बार। अरे व्यापार कितने जन्मों से चल रहा है, ये कोई बाप है अपने स्वार्थ को रो। जो ही उसके प्रवचन हुए ना, उनका प्रभु नहीं चाहिए पुत्र। फिर मंत्र दिया और ऐसी उपासना की कि भगवान संकर्षण का साक्षात्कार किया। पर थोड़ा गलती हो गई, भगवान शिव के साथ अभद्र व्यवहार करने से वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि भगवान शंकर की महिमा को जानते नहीं थे। भगवती अंबा विराजमान थी और वो प्रवचन तब उन्होंने विमान पे चढ़े चढ़े आए थे। यही होता है, मतलब अहंकार का पूरा समर्पण। प्रेमी महापुरुषों, गुरुजनों की चरण सेवा इसीलिए कही गई। ध्रुव जी ने पद मिलने पर भी यही प्रभु से मांगा कि मुझे अपने महाभागवतों का संग दीजिए। जब पद मिला ना तो एक जलन हुई कि अगर कहीं महाप्रेमियों का संग निरंतर हुआ होता तो मैं भगवान की सेवा मांगता, भगवान से अलग कोई पद नहीं मांगता। तो ये बात, हृदय में हमारे भगवान के प्रति प्रियता जगे, सत्संग सुनो। ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पति है। ये थोड़ी देर के लिए माया के नाटक में हम आप स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं, अपना काम बना लो। अगर चित्त वृत्ति मोहाविष्ट रहेगी तो जिस भगवत प्राप्ति के लिए भरत जी महाराज अपने राज्य, अपनी राजरानियों का त्याग करके आए, वही ममता थोड़ी सी हिरन में हो गई तो अगला जन्म हिरन का हो गया। हमारी तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी जो ममता का जाल फैला हुआ है। इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति तभी होती जब पुत्र में भगवत भाव, पति में भगवत भाव, पत्नी में भगवत भाव। भगवत भाव में ये द्वेष, ये नाना प्रकार की गंदगी नहीं होती, उसको सुख पहुंचाना होता है। अच्छा, जितने दिन नरसिंह मेहता का जब पुत्र
अंतर्ध्यान में प्राण निकल गए तो करताल लेके नाचे। लोगों ने कहा कि मतलब रोना चाहिए? बोले रोए वो जो हरि का ना हो। हम तो हरि के हैं, आए थे इतने दिन अपने स्वरूप की लीला की और चले गए, उनकी वस्तु वो अपना देखे, हमें तो और स्वतंत्रता हो गई, अब रात दिन भजन करेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। आपने जैसे मुनीम है फैक्ट्री का, एक मालिक का स्वरूप समझो उसे, मुनीम को स्वरूप, लेकिन वो मालिक नहीं है। और अगर मालिक बन बैठे तो दंड का अधिकारी हो जाएगा ना। तो तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे संबंधी, ये सब भगवान की रचना है कि तुम्हारी रचना है? भगवान की है ना। आपने क्या मान लिया? आप उस मायाधीश को भूलकर अपने को मायापति मान बैठे, आस्तिकता नष्ट हो जाएगी, ऐसी माया है। बहुत बहुत सावधान। केवल नाटक, जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान, केवल ये मंच सजा है प्यारे, और आप भूल से खेलना चाह गए तो खेलने में उतर गए, खेलते खेलते ऐसे खेल में उतर गए कि तुम भूल ही गए कि हम रोल कर रहे हैं। रोल को सत्य मान लिया, स्वांग को सत्य मान लिया, फिर बंदी बना लिए जाओगे सत्य। स्वांग को स्वांग नहीं रहने दिया और सत्य में आ गए, राग द्वेष में, लड़ाई झगड़े में। तो क्या हुआ? कानून ने बंधन बना दिया। आप सत्य मान रहे हो ना, माया ने आपको बंधन में डाल दिया। अब कैसे जिए उस पुत्र के वियोग में? मुनीम थे, मालिक बन बैठे, इस बात का है। तुम्हें जो दुख हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है। जितने समय के, ये सब सरकारी हैं भाई, कोई बंगला गाड़ी और सब बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया खूब फूलों से सजा हुआ स्थान आपको दिया गया तो आसक्त मत हो, सरकारी आदमी हो। ये बंगला गाड़ी सरकारी है, कभी भी बदल दे आ जाएगा। फोन आया, आपका ट्रांसफर, अब कि ये हमारे गुलाब छूट रहे हैं, हमारा बगीचा छूट रहा है। तुम्हारा था ही नहीं यार, तुम तो सरकारी आदमी, भेजे गए थे। तो ऐसे ही है, तुम्हें जो कुछ मिला ना, गाड़ी बंगला शरीर और संबंध, सब ये भगवान के द्वारा दिए गए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए मिले हैं। भगवान से तो कोई मतलब नहीं रह गया, आप मालिक बन बैठे हो तो फिर भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञान का दंड मिलता है। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवत विमुख के लिए भगवान ही काल स्वरूप है, दंड देने वाले बन जाते हैं। अभी तो समझ आ रही है बात, बड़ी सतत ये बात बनी रही। इसीलिए कहते हैं हर समय राधा 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 जपो। जब नाम चलेगा ना, नाम पारू दिवस निस, तो ये अज्ञान घुस ही नहीं पाएगा, ये काम क्रोध लोभ मोह परास्ती नहीं कर पाएंगे। हम नाम को भूल गए, भगवान का भजन। जब भगवान का भजन, हम नहीं कह रहे, शास्त्र में भी है, 9 योगेश्वरों में एक योगेश्वर जी कह रहे कि जैसे एक एक कवल पाने पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भजन, एक एक क्षण भजन करने पर राधा राधा राधा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, तीनों एक साथ होते हैं। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा आदमी एक कवल खवा के रोक दो तो वो उसको और जलन बढ़ेगी, आधा पेट तो होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 12 घंटा भगवत चिंतन, भगवत भजन होने लगे तो अभी आप देख लो, आपको आनंद की धारा का अनुभव होने लगेगा। तो अब भाई बिना भजन के तो मूर्खता ना धारण करे, सच्चे मार्ग में चले, जो दुख सुख आए उसको सह लो, राधा 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 राधा, और यहां से मुक्त हो। कसाई